बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में कुछ पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति सूत्रों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ऐसे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे। क्वेश्चन में बताया गया है कि बी समकोण है, ये समकोण है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ए बी की वैल्यू हमारी है 24 और बी सी की वैल्यू है 7 और हमें मान निकालना है साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का और कॉस सी का। ये हमें मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि साइन ए में लंब बटा कर्ण होता है, कॉस ए में आधार बटा कर्ण होता है, साइन सी में फिर वही लंब बटा कर्ण, कॉस सी में फिर वही आधार बटा कर्ण। इसमें एक बात विशेष होती है कि जब हम लोग एक कोण के लिए आते हैं तो ये हमारा लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। और जब हम सी की बात करते हैं, एंगल सी की बात करते हैं, तो ये हमारा आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है, कर्ण वही रहता है। तो इसमें कर्ण हमें ज्ञात नहीं है, तो हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण AC है, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर 24 का वर्ग करेंगे, BC स्क्वायर 7 का वर्ग करेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर 24 का 576 होता है, 7 का 49 होता है। तो फिर AC बराबर हो जाएगा, इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625। तो AC बराबर 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो ये हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। अब हमें कर्ण मालूम हो गया है, आधार मालूम हो गया है और लंब मालूम हो गया है। तो हम लोग साइन ए की बात कर रहे हैं, तो ए माने इस कोण के लिए लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा 7/25। अब हम लोग फिर कॉस ए की बात कर रहे हैं, आधार बटा कर्ण, तो आधार है 24, कर्ण है 25। अब हम लोग साइन सी की बात कर रहे हैं, तो साइन सी ये वाला कोण, तो जहाँ से कोण शुरू होता है वहीं से आधार शुरू होता है, 90 के ठीक सामने कर्ण होता है और जो बची हुई भुजा है वो लंब होती है। तो साइन सी के लिए लंब बटा कर्ण, तो ये लंब हो जाएगा 24, कर्ण वही होगा 25। और कॉस सी के लिए आधार बटा कर्ण, आधार ये होगा 7 और कर्ण हो जाएगा 25। तो हम लोग ये जानते हैं लाल बटा कक्का। साइन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लंब बटा कर्ण का। कॉस के लिए हम लोग आधार बटा कर्ण का। टैन के लिए लंब बटा आधार का। कौशिक के लिए कर्ण बटा लंब का। सेक के लिए कर्ण बटा आधार का और कॉट के लिए आधार बटा लंब का। कोण के आधार पे हम लोग लंब और आधार को चेंज कर लेते हैं, कर्ण हमारा स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि फिगर दिया गया है, उसमें हमें जो है tan P माइनस cot R की वैल्यू ज्ञात करना है। tan P माइनस cot R, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। ऐसे हमारे पास फिगर है,
ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल। पी क्यू आर, यहाँ दिया गया है 12 और यहाँ दिया गया है 13। हमें वैल्यू निकालनी है tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू, इसी का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से इसका ये क्यू आर निकालेंगे, बेस निकालेंगे। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस अपना क्यू आर का स्क्वायर। ये 13 का 169, 12 का 144 इधर आएगा माइनस, ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो ये 25, इधर का स्क्वायर रिमूव होगा, इधर रूट लगेगा, इधर क्यू आर, ये हो जाएगा 5। क्यू आर की वैल्यू हमें 5 मिल गई। अब हम लोग ले जाके वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। tan p, अब इस वाले एंगल की बात हो रही है, tan p, इसके लिए ये लंब हो जाएगा 5 और ये आधार हो जाएगा 12। cot r, इसकी वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू, r के लिए हम लोग जानते हैं cot में क्या होता है, आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। तो ये 5/12 और tan में लंब बटा आधार होता है, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, और r के लिए कॉट में आधार बटा लंब, ये भी 5/12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों वैल्यू आ जाएगी 0। तो tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या आई, 0। साइन में हम लोग लंब बटे कर्ण, कॉसिक में कर्ण बटे लंब, कॉस में आधार बटे कर्ण, सेक में कर्ण बटे आधार, tan में लंब बटे आधार और कॉट में आधार बटे लंब का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है साइन a बराबर 3/4, साइन a बराबर 3/4, तो हमें वैल्यू निकालनी है कॉस a की वैल्यू, tan a की वैल्यू। तो साइन a बराबर 3/4, तो साइन a बराबर 3/4, साइन में लंब ये होता है कर्ण, क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो जाता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा है 4, 4 का स्क्वायर, लंब है 3 का स्क्वायर, आधार निकालना है 4 का 16, 3 का 9 इधर आएगा माइनस, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा √7, इधर हो जाएगा a। आधार की वैल्यू हमें 7 मिल गई। तो हम लोग जानते हैं cos a के लिए आधार बटा कर्ण, तो आधार है √7 और कर्ण है अपना 4। और tan a के लिए हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार, तो लंब है अपना 3 और आधार है √7। इस प्रकार हम लोग cos a और tan a की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है 15 cot a बराबर 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर हमारा हो जाएगा 8/15। हम लोग जानते हैं काट में होता है आधार बटे लंब। इसमें हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, फार्मूला होता है k² बराबर l² प्लस a² पाइथागोरस थ्योरम से। तो k बराबर हो जाएगा √l² प्लस a²। तो l 15 का स्क्वायर करेंगे, ये 8 का स्क्वायर करेंगे, तो k बराबर हो जाएगा हमारा 15 का 225, 8 का 64। ये हो जाएगा k बराबर, दोनों को ऐड करेंगे 289, k बराबर हो जाएगा 17। अब हमें वैल्यू निकालना है साइन a का।
साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब है 15, कर्ण है 17, और सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 17 और आधार है अपना 8, 17 बटे 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है सेक ए बराबर 13 बटे 12, सेक ए बराबर 13 बटे 12, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, सेक ए बराबर 13 बटे 12, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य में साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए और कॉट ए। एक हमें मालूम है और 5 हमें मालूम करना है। सेक में हम लोग जानते हैं क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। क्या निकालना होगा, लंब निकालना होगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, के स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो के कितना है 13 का वर्ग, यल कितना है निकालना है, ए कितना है 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, 12 का 144, उधर यल स्क्वायर, तो यल बराबर अंडर रूट 25, यल बराबर 5। तो हमें लंब की वैल्यू आ गई और कर्ण और आधार की वैल्यू क्या थी साइन ए में लंब बटा कर्ण, तो लंब है हमारा 5, कर्ण है 13, कास ए में आधार बटा कर्ण, तो 12 बटे 13, ये आधार बटा कर्ण, टैन में लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा 5 बटे 12, कॉसेक में साइन का अपोजिट 13 बटे 5, और कॉट में टैन का अपोजिट, टैन का अपोजिट 12 बटे 5। ये हम लोग जानते ही हैं साइन का अपोजिट, साइन का कॉसेक, अपोजिट में कॉस का अपोजिट सेक, ये एंगल लगा दें अगर, टैन का अपोजिट कॉट होता है। अपोजिट का मतलब हम लोग जानते हैं, अगर साइन ए बराबर 1/2 है तो कासे के बराबर क्या हो जाएगा 2/1, उसका उल्टा हो जाता है। ऐसे टैन में कॉट के लिए उल्टा, कॉट में टैन के लिए उल्टा, सेक में कॉस के लिए उल्टा और कॉस में सेक के लिए उल्टा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है यदि ए तथा बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो सिद्ध करो एंगल ए बराबर एंगल बी। इसके लिए हम दो त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। एक ये हम लोग बना लिए, इसका नाम दे दिए अपना सी पी ए दे दिए, और ये ट्रायंगल बना लिए, इसका हम लोग नाम दे दिए आर क्यू बी। इसमें अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये सामने कर्ण हो जाएगा, AC हमारा इसमें कर्ण हो जाएगा, इसमें आर भी कर्ण हो जाएगा। अब हम लोग कास ए बराबर निकालेंगे, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण PA/AC। इसमें कॉस बी बराबर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा BQ/RB। सवाल में बताया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कि PA/AC ये बराबर हो जाएगा BQ/RB। ये हमारा बराबर, इसको किसी नियत वैल्यू नियतांक के बराबर मान लेते हैं, माना इसको हम लोगों ने यम माना। तो यहाँ से AC की PA की वैल्यू, PA हो जाएगा AC इंटू यम, यम इंटू AC, और इसी प्रकार BQ की वैल्यू हो जाएगी यम इंटू
आर बी। अभी इन वैल्यूज का हम लोग यूज करेंगे आगे। अब हम लोग देखते हैं कि पीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी। पीसी की वैल्यू आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। पीसी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। इसी प्रकार RQ की वैल्यू, RQ में ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये आ जाएगा RB का स्क्वायर माइनस QB का स्क्वायर। QB का स्क्वायर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, PC अपॉन RQ का रेशियो निकालेंगे। PC अपॉन RQ, PC अपॉन RQ का रेशियो ये हो जाएगा अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। AC स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर अपॉन RB स्क्वायर माइनस QB स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग ले जाके वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से ये भी हम लोग कर सकते हैं कि AC अपॉन PA और RB इसको हम लोग कर सकते हैं AC अपॉन PA, या यहीं से वैल्यू निकालें तो हमारा हो जाएगा AC की वैल्यू हो जाएगी PA अपॉन M और RB की वैल्यू हो जाएगी BQ अपॉन M। ये PC अपॉन RQ। AC की वैल्यू हो जाएगी PA अपॉन M, ये हो जाएगा PA अपॉन M, इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, और इधर क्या है PA स्क्वायर, और PA की वैल्यू MAC। PA की वैल्यू हो जाएगी PA स्क्वायर अपॉन RB की वैल्यू BQ अपॉन M, ये हो जाएगा BQ का स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर अपना QB का स्क्वायर, वही BQ का स्क्वायर। इसमें आ जाएगा PC अपॉन RQ। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा M। सॉल्व करने के बाद इसको जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो M मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग रख देंगे PA अपॉन AC बराबर BQ अपॉन RB, और ये बराबर हो जाएगा PC अपॉन RQ, जिससे हमारा ट्राइंगल CPA समरूप की प्रॉपर्टी लग जाएगी, सिमिलरिटी की। ट्राइंगल RQB जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो आ जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल B। इसको हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, M निकालेंगे। तो ये हमारा PC इक्वल टू RQ, PC अपॉन RQ इक्वल टू M आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। एक रेशियो के पता होने पर अगला रेशियो निकाल सकते हैं। धन्यवाद।